अभी क्या आपको एहसास है कल अखबार में आपकी नई गर्लफ्रेंड की तस्वीर देख के न जाने कितनी लड़कियों का दिल टूटा है। वो जिसे आप मेरी नई गर्लफ्रेंड कह रहे हैं ना, वो दरअसल पुरानी बीवी है मेरी। शादी? शादी? आपकी उनसे शादी हुई थी? सर बताइए ना, कब हुई, कैसे हुई? सर बताइए ना सर। बताइए सर, बोलिए ना। यही उतावलापन आप लोगों से गलतियां करवाते हैं। अरे किसी की बात पूरी तो होने दीजिए, किसी की भावनाएं तो समझिए। दूसरे की पूरी बात भी खत्म नहीं होने देते, आराम से। कुछ झगड़े, कुछ लड़ाइयां, कुछ गलतफहमियां, और 6 महीने भी नहीं चला हमारा रिश्ता, सब खत्म हो गया। वो यादें आज भी मुझे दर्द देती हैं, तकलीफ देती हैं। वो मेरी एक्स वाइफ मेरे सामने पत्थर सी बन के रहती है, लेकिन टूटे रिश्ते की चोट बड़ी गहरी है, दर्द उसे भी होता होगा। हाँ, लेकिन ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारे बीच अब प्यार वगैरह जैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर आपने उन्हें भूल में से क्यों बचाया? ऐसा तो वही करता है ना जिसे उसकी परवाह हो। हाँ, परवाह। परवाह तो तब भी थी, परवाह तो आज भी है। प्यार नहीं तो क्या हुआ? एक खूबसूरत सा रिश्ता तो है ना। उसने जब जो मांगा मैंने उसे दिया। प्यार मांगा, प्यार दिया। परवाह मांगी, परवाह दी। शादी मांगी, की। फिर एक दिन तलाक ही मांगी। क्या करता? मना करने की आदत ही नहीं थी ना। वो भी दे दिया। खैर, मेरा ये मानना है कि रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। और चंद कागज के टुकड़ों पे साइन कर देने से ना कुछ नहीं बदलता, कुछ नहीं टूटता। यहां भी कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं टूटा, सिर्फ दिल टूट गया। मेरा सच तो यह है कि मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूं। और आखिरी सांस तक करता रहूंगा। बस इतना ही कहना था आप लोगों से मुझे। और कुछ बचा नहीं अब कहने के लिए। अरे मेहर मैडम, अरे आप प्लीज मेहर को तंग मत करिए, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मेरा दिल दुखता है। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता क्योंकि आप अब भी मेहर मैम से बहुत प्यार करते हैं, है ना? Guys, it's over now. Please, आने का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for coming. Please leave. Ma'am, thank you. Get back to your work, all of you. Right now. Lovely ji, please come. बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, आज भी?
स्वीट हार्ट, क्या है ना, तुमने पहले ही मेरे सारे पत्ते खोल दिए थे। अबीर पागल है, पर इतना भी पागल नहीं। तो मैंने दूसरा रास्ता निकाल लिया, और इसके अलावा कोई और रास्ता था भी तो नहीं ना। लो, अपना मुंह पोंछ लो। दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा तो है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रिटेंड करते करते तुम अपना ही चेहरा भूल जाओ। बुलाऊं क्या मीडिया वालों को भी? अबीर का पर्दाफाश, अबीर का असली चेहरा दुनिया के सामने। रहने दो। इसी दिन पूछ लेना अपने बेटे से, कब तक हमें सजा देता रहेगा उसे पैदा करने के लिए। अपने बेटे में सही बातें डाली होती तो आज इस तरह वो अपने आप को बर्बाद नहीं करता, और ना ही हमें। ऊपर से उसकी वो एक्स वाइफ, अबीर के ऑफिस जाना, उसके नजदीक आने के बहाने ढूंढना, ये सब एक प्लान है उसका, उसकी वो चालाक बुआ का। अबीर को ढाल बनाकर अपने मंसूबे को पूरा करना चाहती वो दोनों। सोच रही होंगी पिछली बार जो कसर रह गई थी इस बार पूरी कर लेते हैं। मेहर अपनी मेहनत से अपने परिवार के लिए और अपने लिए अच्छा खासा कमा लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसे आपकी दौलत में जरा भी इंटरेस्ट है, और ना ही उसकी नजर मेरे बेटे पर है। खुद को लकी समझना जिस दिन मैं तुम्हारी राय मांगू। फिलहाल तो मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, so प्लीज जस्ट शट अप। जिस दिन मिलूंगा खुदा से एक शिकायत जरूर करूंगा। ये क्या चीज है जो सीने के अंदर छुपा दी, काबू में ही नहीं रहता। औरों के दगे का क्या कहना, जब अपना ही दिल बदतमीजी पे उतर आए, किसी और का हो जाए। पुअर अबीर यार। किसी अनजान के लिए धड़कना शुरू कर दे तो फिर लाख समझाओ, प्लस माइनस, दर्द तन्हाई, कोई डर दिखाओ, मानता ही नहीं। मेरा भी नहीं माना, कर बैठा प्यार। और अब जितना मेरी आंखें रोती हैं उससे ज्यादा ये रोता है, तड़पता है, और हर आह के साथ उसका नाम लेता है जिससे ये प्यार करता हूं। आज भी प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हाँ, कितना प्यार करता है अभी भी। आई पिटी, कितना दर्द में है, बेचारे के दिल से निकल रहा है। आई विश मेहर मैम समझ पाती कि अबीर अभी भी उनसे कितना प्यार करता है। उसने जब जब जो मांगा मैंने दिया, प्यार मांगा प्यार दिया, परवाह मांगी परवाह दी, शादी मांगी की, फिर एक दिन तलाक ही मांगी। मेरा सच तो यह है कि मैं आज भी उसे बहुत प्यार करता हूं। इट्स ओके मेहर, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन हैंडल दिस। अबीर हर सिचुएशन का फायदा ही उठाता है। मैम, कुछ कहना था रति? मैम,
मैं जानती हूँ कि मैं इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं रखती हूँ, बट वो अबीर सर, वो अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और वो एक सेकंड, जो तुमने शुरू में कहा ना, एकदम सही कहा। तुम इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं रखती, और बेहतर होगा कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ की जगह अपने काम पर ध्यान दो। यस मैम। यू कैन लीव। आई एम सॉरी। अब आप ही बताइए माधवी जी, मेहर के पापा जब चाय मांगते तो क्या करूं? उन्हें मना कर दूं? समझ सकती हूँ। अब अबीर के पापा को देख लीजिए, हर वक्त मेरी कॉफी की बुराई करते रहते हैं। पहले उन्हें मेरी कॉफी बहुत अच्छी लगती थी, फिर कुछ सालों बाद कहा दूध मत डालो, कुछ और सालों बाद कहा शक्कर मत डालो। अब पता है क्या कहते हैं? बड़ी फीकी सी कॉफी बनाती हो। ऐसा ही होता है सुमन जी, शुरू में सब बहुत अच्छा लगता है, फिर कुछ सालों बाद या तो सिर्फ एक दूसरे की बुराई होती है या फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं। छोड़िए ना, अभी अबीर को देख लीजिए, उसकी हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आती। माधवी जी, अबीर तो है जज्बाती, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, लेकिन मेहर तो समझदार है, वो तो शांत रह सकती है कि नहीं? लेकिन नहीं, उसे बस अबीर को जवाब देना और कुछ नहीं। सच कहूं माधवी जी, जब मेहर ने ये नौकरी पकड़ी थी, मन में एक उम्मीद सी जगी थी। सुमन जी, पता है भगवान ने हम औरतों को जितना धैर्य दिया है, किसी को नहीं दिया। आप देखना, भगवान जी कुछ न कुछ अच्छा ही करेंगे। चले। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, वो मैंने ना सिर्फ मेहर मैम से इतना कहा कि अबीर सर अब भी उन्हें बहुत चाहते हैं, तो बस वो। What? तुम्हें दूसरे के मामले पढ़ने की क्या जरूरत है? अपने काम से मतलब नहीं रख सकती तुम? I'm sorry. ये टिफिन तुम्हारा है क्या? क्यूट है बहुत। वैसे लंच टाइम हो गया ना, तो तुम खाना खाने नहीं जा रही? एक्चुअली ये टिफिन आज मैं आपके लिए लाई। मेरे लिए? क्यों? वो कल रात से आप अपने नए गाने की तैयारी कर रहे थे ना, और उसी वजह से आप घर भी नहीं जा पाए, तो बस मैंने सोचा कि That's really sweet, but मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? नहीं, अब I mean, इसमें तकलीफ की क्या बात है? और वैसे भी आई नो आप यहाँ अपनी फैमिली के बगैर रहते हैं ना, तो मैं बस। कहाँ चले गए? सर आप भी ना, सर आपने बुलाया था मुझे? अपनी भाभी से पूछ क्या खाने में क्या लाई है। ओके। अबे घूर क्या रहा है, डायनासोर थोड़ी मंगवाया है। भाभी से पूछ खाने में क्या लाई है, भूख लगी है मुझे। जाओ। भाभी? कौन सी भाभी? किसकी भाभी? अच्छा मैं समझाता हूँ। मैं तेरा क्या? सर अबीर सर। जवाहर दिमाग से नहीं दिल से सोचो। मैं क्या क्या
अब हाँ भाई 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 और मैं भाई तो क्या? ओ जवाहर, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा और। तो मेरे भाभी भाभी, हाँ भाभी, अब समझे, बहुत देर लगा दी। जाओ पूछ के आओ क्या लाई है खाने में। ओके सर। भाभी भाभी जी। एक्सक्यूज मी। भाभी जी, अबीर भाई पूछ रहे हैं कि आज लंच में क्या डाउनलोड कर रही हैं आप? क्या? हाँ भाभी जी, अबीर भाई ने आपसे पूछने के लिए कहा तो हम पूछने चले आए। ले जाएं खाना? अगर नौकरी प्यारी है तो जस्ट लीव। बाहर निकलो यहाँ से। जस्ट लीव। सॉरी निकलो यहाँ से। सॉरी भाभी। निकलो यहाँ से। अरे रिलैक्स बेबी, किसी और का गुस्सा किसी और पे क्यों? मैं हूं ना, हक से डांटो। देखो बुरा ना मानो, ऐसा होता है, कुछ मियां बीवी का रिश्ता ना इसी ब्रांड का होता है, थोड़ा तीखा सा। तुम जाओ और 1 प्लेट और 2 स्पून ले आओ जी। याद है बेबी, कॉलेज के दिनों में तुम कितनी मेहनत किया करती थी कि तुम्हारे हाथ का खाना भी अपनी माँ के हाथ के खाने जैसा हो। कितना मीठा था ना सब। और स्पेशली वो पालक पनीर। अरे नाम लिया पालक पनीर का और पालक पनीर हाजिर। क्या बात है, वाह भाई वाह। आहा क्या दिन थे वो। अच्छा, मम्मी ने बनाया होगा। तुम्हारे हाथ के खाने में ये स्वाद हो ही नहीं सकता। वो क्या है ना, तुम्हारे बनाए खाने में थोड़ी सी कड़वाहट रह जाती, गलती से। क्या पता पालक की थी या किसी और चीज की। हाँ माँ। अरे नमस्ते आंटी जी। महर बेटा, खुशखबरी है, टुन्नू का रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छे मार्क्स लाए उसने। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। हाँ, और तुझे भी बधाई हो बेटा। उसके फ्रेंड सेलिब्रेट करने के लिए घर पर आ रहे हैं। एक काम करेगी, आइसक्रीम खरीद कर ड्राइवर के हाथ भिजवा देगी? हाँ माँ, मैं थोड़ी देर में बाहर जाने वाली हूँ, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। हाँ, और सुन सुन बेटा, आइसक्रीम कहाँ से लेगी? वो तेरे ऑफिस के पास में वो क्या वो। हाँ हाँ, केवी मॉल है पास में, वहां से ले आऊंगी। हाँ सुन सुन महर, आज टिफिन में मैंने पालक पनीर भेजा था, तुझे पसंद है ना? कैसा था? हाँ माँ, खा लिया। अच्छा माँ, रखती हूँ मैं, काम है बहुत। बाय। आओ ना। बताओ। एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट, एक बटरस्कॉच, तीनों पैक कर दो। और कुछ लेना चाहेंगी मैम? एक बटरस्कॉच दे दो। 2, एक्चुअली 1 नहीं 2। कितनी अच्छी आदत है ना महर, खाने के बाद कुछ मीठा खाने की। इससे जुबान में मिठास भी बनी रहती है। कितना प्यार करती हो ना तुम मुझसे। मेरी सारी आदतें भी अपनी बना ली, इनफैक्ट मेरी पसंदीदा आइसक्रीम भी अपनी पसंद बना ली। ये लीजिए। ओह सॉरी, लो ना। हमने 8 साल पहले अपनी ब्रेकअप पार्टी नहीं की ना, बस यूं ही मुंह फुला के अलग हो गए। अब कर लेते हैं। ब्रेकअप नहीं, वापस मिलने की पार्टी कर लेते हैं। ले लो, लो ना।
सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैं आपके लिए एक और ले आती हूँ। सॉरी? तेरी सॉरी गई तेल लेने, तू देखकर चल नहीं सकती? और ये भगवान ने जो तुम्हें मोटी मोटी आंखें दी हैं, वो क्या खाली काजल थोपने के लिए हैं? मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं आपके लिए एक और खरीद लाती हूँ। खरीदना क्या? भिखारी समझ के रखा है क्या? रानी हो गई कहीं की तू? मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, आप मुझसे बदतमीजी तो मत कीजिए। अच्छा, तो अब तू हमें तमीज सिखाएगी? नहीं सीखनी तेरी तमीज, हमें तो बदतमीजी करनी है, और वो भी अच्छे वाली। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।